Hello students. So in the last lecture we have discussed about some of the theorems and मैंने आपको बोला था that you need to understand about the statements क्योंकि you उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे examples को प्रूव कर सकते हैं. Okay, I hope theorem 9.5 and theorem 9.6 is clear to you. So now let us start with our example number 1. If two intersecting chords, so here हमने यहाँ पे A, B, C, D, A, B and C, D are the two chords which intersect at a point of a circle make equal angles. वो जो chords है वो डायामीटर के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं. मतलब ये और ये दोनों एंगल्स क्या दिए हैं हमें? इक्वल दिए हैं. सो वी नीड टू प्रूव दैट दिस टू कॉर्ड्स दैट इज ए बी एंड सी डी दिस टू आर इक्वल टू ईच अदर. तो हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं हम. दैट इज AB and CD are the two chords PQ is the diameter they intersect at point. इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं. सपोज हमने इसको नेम दे दिया है L, पॉइंट एट L. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल अगर ये 1 है और ये क्या है एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 विच इज़ ऑलरेडी गिवन. इसको अगर हम नेमली लिखते हैं सो एंगल ALQ, एंगल ALQ इज इक्वल्स टू एंगल DLQ. To prove that two chords are equal to each other, that is AB is equals to CD, this we need to prove. Okay, for that we need to construct a perpendiculars to AB and CD from the center. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ सेंटर से. तो ये है हमारा एक परपेंडिकुलर यहाँ पे और ये है हमारा दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ पे. इसको हमने बोल दिया OM, दिस इज ON. ओके, सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो उसको हम लिखेंगे प्रूफ में. ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. Okay, in the last lecture हमने जो थियरम ड्रॉ किया, प्रूव किया था, थियरम समझा था, दैट इज़ अगर जो कॉर्ड्स है वो सेंटर से कैसे है? इक्वल डिस्टेंस पे है. जो दो कॉर्ड्स है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो अगर हम OM
परपेंडिकुलर एंड ओ एंड परपेंडिकुलर को इक्वल प्रूव करते हैं, दैट मीन्स यूजिंग थियरम 9.6 वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस टू ट्राइंगल, वन इज ट्राइंगल ओ एम एल एंड अनदर ट्राइंगल इज ओ एन एल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स तो हमें इक्वल दिए हैं विच इज़ गिवन ऑलरेडी। ओके, एंड दिस एंगल इट इज़ 90 जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन से हम बता सकते हैं दैट इज 90। और ये जो साइड है दैट इज ओ एल इज द कॉमन साइड, सो यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस एंगल साइड वी कैन से that triangle OML is congruent to triangle ONL. ठीक है, so by CPCT we can have OM is equals to ON, OM is equals to ON अगर प्रूव हो गया तो अपने आप थियरम 9.6 की वजह से AB is equals to CD प्रूव हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट जस्ट टेक इन ट्राइंगल OML and triangle ONL, angle OLM is equals to angle OLN। अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो दिया ही नहीं है हमें तो कौन से एंगल्स दिए हैं, ALQ दिया है, ALQ दिया है और DLQ दिया है, बट अगर मैं उसको DLO भी बोल सकती हूँ, DLQ को मैं DLO भी बोल सकती हूँ, NLO भी बोल सकती हूँ, ALQ को हम MLO भी बोल सकते हैं और OLM भी बोल सकते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देन यहाँ पे रीज़न लिखेंगे हम विच इज़ गिवन, देन एंगल OML इज इक्वल्स टू एंगल ONL। क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट किया है, एंड OL इज इक्वल्स टू OL विच इज़ द कॉमन साइड। तो हमारा जो एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंस है उसमें क्या होता है, दो एंगल्स होते हैं उसका अपोजिट साइड, तो ये बराबर रूल है, दैट इज़ टू एंगल्स विथ दैट अपोजिट साइड। So therefore triangle OML is congruent to triangle ONL by angle side rule. So therefore OM is equals to ON by CPCT, as using theorem 9.6 which states कि अगर सेंटर से दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, इक्वल। सो यूजिंग थियरम 9.6 वी हैव AB इज इक्वल्स टू CD, हैंस वी हैड प्रूव्ड द थियरम कि AB और CD कैसे है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। आई होप दिस एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्लियर टू यू। In the next lecture, I am going to start with exercise 9.2. Thank you.